जय श्री राम आप सभी को। मैं दीपक सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सैनी विद मैथ्स में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप भली बातें जानते हैं, हमने इससे पिछली कक्षा में अध्याय 3 के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको 3 स्थितियों के बारे में बताया और उदाहरण सहित उनको मैंने समझाया। उन्हीं के आधार पर आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1, जिसमें उनके आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और मैं ग्राफीय विधि को आज यहाँ पर आपको प्रदर्शित करूंगा कि ग्राफीय विधि के द्वारा हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 3.1। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें समीकरण नहीं दी गई, हमें समीकरण खुद बनानी है। ठीक है, बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। फिर हमें वो ग्राफ बनाकर उसके द्वारा उनको हल करना है और बताना है कि x और y की वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए देखते हैं। पहले का पहला पॉइंट बोला है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ध्यान रखिएगा, 4 अधिक का मतलब है उसमें एड ऑन होगा। अगर 4 गुना होता तो मल्टीप्लाई होता, गुणा होता। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है, देखिए ऐसे वर्ड प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमसे पूछा क्या है। जो हमसे पूछा है उन्हीं को हम x और y मानेंगे, उसके आधार पर हम इक्वेशन जनरेट करेंगे, समीकरण बनाएंगे, तब उसके बाद उसको आगे हल करेंगे। तो आइए चलते हैं, लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या x है। हमने क्या मान लिया कि लड़कों की जो संख्या है वो x है। ऐसे ही जो लड़कियों की संख्या है उसको मैंने y मान लिया। ठीक है, प्रश्न अनुसार क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ने कहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10, मतलब लड़के प्लस लड़कियां मिलाकर टोटल 10 विद्यार्थी हैं। मतलब पहली क्वेश्चन तो यही दे रखी है कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या को मिलाकर 10 लोग हैं। लेकिन जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़कों की संख्या मैंने y मानी थी लड़कियों की, अब जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितने अधिक है? 4। कितने अधिक है? 4। ऐसा मान लो अगर ये 7 है तो लड़कों की संख्या 3 है, तो 4 अधिक हो गया। ठीक है, तो पहली समीकरण मेरी ये बनी और दूसरी बनाएंगे, इस x को इधर ले आओ। ठीक है, x को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, या ठीक है x को ले आते हैं, y माइनस एक्स बराबर 4। ये दूसरी समीकरण है। ठीक है, अब हम x और y पहले उनके मान निकालेंगे, पहले हम निर्देशांक निकालेंगे। निर्देशांक निकालने के बाद हम एक ग्राफ को क्रिएट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, जिसकी सहायता से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए समीकरण 1 लेते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे हम इसको। समीकरण x से 1 से, ठीक है, एक ऐसा हम ग्राफ बनाए, ऐसे बॉक्स बनाएंगे। यहां मैंने लिखा ऊपर x, नीचे लिखा y। ठीक है, अब ध्यान सुनना, इस बॉक्स को कैसे फिल करना है। अगर मैं x की वैल्यू को 0 मान लू, किसमें? समीकरण 1 में, जहां पे x है वहां 0 लिखो। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो y बराबर बचा क्या? 10। भाई 0 प्लस y बराबर 10। मैंने क्या बोला? 0 प्लस y बराबर 10। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 10। अगर x का मान 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 10 है। ठीक, अब उल्टा करेंगे। अगर मैं y की वैल्यू 0 मान लू, क्या माना मैंने? y की वैल्यू 0 मान ली। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब 10 आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे 2 प्रकार के निर्देशांक बने। क्या क्या बने? पहला निर्देशांक बना मेरा जब एक 0 है। निर्देशांक को हमेशा इस प्रकार लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये आगे चैप्टर भी आएगा कि निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आपको एक्स वाई के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, वहां पे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये एक्स कॉमा वाई द्वारा लिखा जाता है। तो पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू 0, तब वाई की वैल्यू कितनी आई? 10।
और जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितनी आई 10। तो मेरे पास दो निर्देशांक यहां पर आ चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण 2 बनाएंगे। मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते जिससे कि क्लियर नजर आए। और 3 कॉलम बनाए, ये x और y कोऑर्डिनेट हो गए, निर्देशांक हो गए आपके। ठीक है, अब रखेंगे अगर x का मान 0, अगर मान लो मैं x का मान यहां पे 0 रख दूं, y माइनस 0 बराबर 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं y की वैल्यू 0 मान लूं तो अब x की वैल्यू क्या आएगी -4 आएगी। तो कैसे आएगी, अगर मैं 0 मान लूं y की वैल्यू और -x बराबर 4 कर दूं तो -x बराबर 4 और x बराबर क्या हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहां भी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आए, दो निर्देशांक आ गए। कौन कौन से 0,4 और एक आया -4,0। अब हम इन्हीं के आधार पर हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ को ध्यान से समझिए कैसे बनाने, बहुत ही इजी तरीके से। अगर आप चाहो तो ग्राफ पेपर पर यूज कर सकते हो, और विदाउट ग्राफ अगर आप अच्छे तरीके से सटीक तरीके से बनाओगे स्केल की सहायता से, तो तब आपके आंसर भी तब भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि ग्राफ पर ही बनाएं, जिससे आपको हर एक पॉइंट में क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, मैं यहां पर बनाता हूं, ये मैंने दो प्रकार की लाइन यहां पर खींच दी। ठीक है, ये मेरा x अक्ष, ये मेरा -x, ये मेरा y अक्ष, ये -y अक्ष। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स को दर्शाएंगे। हम कहते हैं जो मूल बिंदु होते हैं वो 0,0 होता है, ये आप सभी जानते होंगे, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्या होता है 0,0 होता है, जो हमारा ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, अब देखो कि इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या है, हमें दिख रही सबसे बड़ी संख्या 10 है ना। तो हम सब चारों तरफ मैक्सिमम 10 नंबर तक लेके जाएंगे। अब मैं इसको डिसाइड करूंगा, अगर मैं 1 2 3 लिखता हूं तो काफी लंबा पैटर्न हो जाएगा, तो मैं इसे 2 2 के भाग में तोड़ूंगा। ठीक है, तो देखिए 2 4 6 8 10, यहाँ पे 2 4 6 8 10, इधर -2 -4 -6 -8 -10, यहाँ पे भी आ जाओ -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है, ये y एक्स का हो गया, ये -x का हो गया, ये +y का हो गया, ये +x का हो गया। अब हम कोऑर्डिनेट को, जो हमारे निर्देशांक आए हैं, कोऑर्डिनेट आए हैं, उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। पहला निर्देशांक हमारा क्या है, निर्देशांक 0,10, मतलब जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 10 है, जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 10 है। पहला पॉइंट। एक ही समीकरण के दो पॉइंट आए हैं भाई, ये दोनों निर्देशांक कहां से आए, समीकरण 1 से। तो पहले हम समीकरण 1 के दोनों पॉइंट को यहां लिखेंगे, तब उसके द्वारा हम रेखा को खींचेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0, x एक्सिस ये रहा, x की वैल्यू 10 +10 बोला 10 ये रहा, और y की वैल्यू 0 का मतलब 0 यहीं पर आएगा। तो पहले समीकरण आ गया 10,10। इस लाइन जो ये पॉइंट्स आए यहाँ पर देखो 0 तो यही मिल ही रही जगह, तो 10 और 10 को और मिला देंगे, तो 10 से मैंने 10 को मिला दिया। ठीक है, ये लाइन जो मैंने खींची थी ये किस समीकरण की लाइन है, ये समीकरण है आपका x + y = 10। ये इस समीकरण की लाइन खींची मैंने, इस वाले की, समीकरण 1 की। अब समीकरण 2 की लाइन खींचेंगे, क्या है 0,4, अगर x का मान 0 है तब y की वैल्यू 4 है। ठीक है, यहां पर आ जाइए, दूसरा पॉइंट है -4, अब x की वैल्यू -4 है तो -x में जाएंगे, यानी -4, और y की वैल्यू 0 है, तो अब ये 4 और ये -4 मिलेगा, इसको मिलाएंगे अब। ठीक है, अब ये जो लाइन मैंने ली, ठीक है, अब ये जो लाइन थी, ये लाइन ये किस रेखा की ली गई है, ये ली गई है समीकरण 2 y - x = 4 की। ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट करना है कि कौन सी लाइन किस समीकरण से ली गई है। तो ये वाली लाइन आपके इस समीकरण से है और ये वाली लाइन आपके इस समीकरण से है। अब हमें देखना है कि दोनों लाइन कहां पर टच हो रही हैं। हमें दिख रहा है ये दोनों लाइन इस बिंदु पर टच हो रही हैं, है या नहीं। अब देखो इस बिंदु के सामने ये यहां पर आ गया, इस तरीके से आ रहा है, नहीं आ रहा, इसको मैं डार्क कर देता हूं आप देख सकें। 6 और 8 के बीच में, 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, 7 आएगा, बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, क्या आएगा 7। और यहाँ पे आ रहा है ये 2 और 4 के बीच में, इसको मैं डार्क कर देता हूं,
जैसे कि आप समझ सकते हैं। तो एक्स अक्ष पर ये बिंदु कहां पे आ रहा है, 3 पर, तो एक्स की वैल्यू तो हो गई 3, ठीक है। और वाई एक्स पर कहां पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है ये 6 और 8 के, तो 7 पर आ रहा है, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 7 हो गई। तो एक्स का मान आ गया 3 और वाई का मान आ गया 7, ठीक है। एक्स का मान आ गया 3 और वाई का मान क्या आ गया, 7, यही आपकी। तो लड़कियों की संख्या है 7 और लड़कों की संख्या है 3, तो लड़कियों की संख्या 7 कब आई, उसने यहाँ पे कहा है कि लड़कों की जो संख्या है, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है नहीं 4 अधिक, ये 3 है, इससे 4 अधिक क्या है, लड़कियों की संख्या है। हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। यही आपका आंसर है। देखो जब मैंने बिना ग्राफ के बिल्कुल सटीक तरीके से बना दिया, तो आप ग्राफ की सहायता से और अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा उसमें स्केल का जरूर यूज कीजिएगा और पॉइंट्स का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और लाइन के जो समीकरण है उनको भी रिप्रेजेंट करना है। तो अब इसके बाद चलेंगे जो पहले क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है, तो आइए चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है पहले पॉइंट का, पहले क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। मतलब हमने एक दुकान से 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदी, तो हमने उसको टोटल मूल्य दिया 50 रुपए। लेकिन जब मैंने 7 पेंसिल और 5 कलमें खरीदी, तब मैंने उसको मूल्य दिया 46 रुपए, 46 रुपए। तो बताओ एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज हमें निकालनी है पहले हम उसको एक्स और वाई मान लेंगे, उसके बाद उसकी समीकरण बनाएंगे। तो आइए चलते हैं हम, ठीक है। माना कि पेंसिल का मूल्य, पहले किसका, पेंसिल का, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, माना कि एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपीज और एक कलम का मूल्य रुपीज क्या, वाई। प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कहता है, पहले क्वेश्चन बना लेंगे उसके बाद हम उसके फिर वही बॉक्स बना के उसको हल करेंगे, ठीक है। 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल एक्स रुपए की है तो 5 पेंसिल 5x रुपए की हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपए है, तो बताओ बताओ 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो 2 5 10। ऐसे अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपीज है, तो बताओ 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर एक कलम का मूल्य y है, तो 7 कलम का मूल्य 7y, टोटल मिला के मैंने उसको दिए 50 रुपए, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या बनेगी, एक दूसरी बनाते हैं। दूसरी बोलिए 7 पेंसिल है और 5 कलम है, तो पैसे दिए 46 रुपीज, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। आइए अब समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण समीकरण 1 से इस प्रकार बॉक्स बना लेंगे पहले हम, ठीक है। यहाँ पे x और यहाँ पे y, सेम वही काम करना है। पहले x की वैल्यू जो रखनी है, तो y की वैल्यू निकाल के रख देंगे, फिर y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकाल के रख देंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x को 0 मान लूं, तो 5 मल्टीप्लाई 0, ये 0 हो गया, प्लस 7y बराबर 50 बचा, 7y बराबर 50। मान लो जैसे मैंने इसमें किया था, यहाँ पे बस समझा देता हूँ कैसे किया है मैंने ये। भाई अगर मान लो 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 7y बराबर 50, तो 7y बराबर 50, y की वैल्यू आ गई 50/7। अगर मैं इसका डिवाइड दूंगा तो लगभग कितना आएगा, लगभग आ जाएगा 749.1, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये आएगा लगभग 7.1। तो अगर x का मान 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7.1 आएगी। अगर मैं y की वैल्यू 0 मान लूं, तो अब x की वैल्यू क्या होगी, चलिए उसको भी देखते हैं निकाल के। ऐसे आप निकाल सकते हो, रफली काम कर लेना। ये 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 बराबर 50, ठीक है। तो 0 ही बन गया, 5x और 50, x की वैल्यू आ गई क्या, 10। तो x की वैल्यू हो गई 10। तो हमारे पास यहाँ पे दो निर्देशांक निकल चुके हैं, कौन कौन से, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 7.1, और जब y की वैल्यू 0 तब x की वैल्यू 10। दो निर्देशांक निकल गए हमारे पास, ठीक है। अब समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना दिया मैंने। ये सेम चीज, यहाँ पे x यहाँ पे y। अब समीकरण 2 में भी सेम करेंगे। पहले x का मान 0 रखो,
ये 0 तो ये बचा 5y बराबर 46, y की वैल्यू आ गई 46 अपॉन में 5। 46 अपॉन में 5 का मतलब अगर डिवाइड देंगे तो 9.1 लगभग आएगा, लगभग 9.1। ठीक है, अब चलते आगे की तरफ। 9.1 नहीं आएगा, 9.2 आएगा, क्योंकि 45 45 हो जाएगा, बचा एक 0 10 हो जाएगा। हाँ, 9.2 आएगा लगभग। ठीक है, और अगर y की वैल्यू कम लिखे 0, तब x की वैल्यू क्या आएगी? अगर यहाँ y 0 हो गया तो 7x बराबर 46 और x बराबर क्या हो जाएगा 46 अपॉन में 7। हम इसको जानते हैं, 7 6 42। ठीक है, बचा कितना 3, लगभग 0, तो लगभग मांगे चलो ये आ जाएगा आपका 4। 42 हो गया, 4 बचेगा 40, 6.5 लगभग कितना आएगा 6.5। तो दो निर्देशांक हमारे यहाँ भी निकले। पहला निर्देशांक आया आपका, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 9.2 है। दूसरा जो निर्देशांक है हमारा वो आया जब y की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू आई 6.5। अब इन्हीं बिंदुओं को हम कहाँ रखेंगे? ग्राफ पर रखेंगे और फिर एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। सेम काम हम वही करते हैं। पहले मैंने ये बनाया ग्राफ, ये x माइनस एक्स, ये y माइनस वाई। जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है वो है 9.2, तो हम लेकर चलेंगे, लगभग लगभग करके चलते हैं। ठीक है, तो मैं वही अंतर लूंगा 2 2 वाला, वो सही रहेगा। 2 4 6 8 और 10, यहाँ लेंगे 2 4 6 8 और 10। कोई नेगेटिव है इसमें वैल्यू? नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव तरफ जाएंगे ही नहीं फिर हम, जब सारी पॉजिटिव है। पहले वाले में नेगेटिव भी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी रिप्रेजेंट की थी। लेकिन इनमें इन चारों निर्देशांक में कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं है, तो इसलिए मैं माइनस का लिखूंगा ही नहीं, क्यों काम को बढ़ाएं। ठीक है, चलिए। अब पहला कोऑर्डिनेट दिया आपका 0,7.1। एक्स का मान अगर 0 है तो y का मान 7.1, मैं 6 और 8 के बीच में आएगा, लगभग 7 यहाँ होगा, तो लगभग इससे हल्का सा ऊपर, बीच में से हल्का सा ऊपर आएगा, तो मैंने ये यहाँ पे मान लिया। ठीक, दूसरा दिया है 10,0, x का मान 10 है और y का मान 0 है, तो हमें ये लाइन मिलानी पड़ेगी। लाइन मिलाएंगे ये वाली। ठीक है, थोड़ी तिरछी हो गई है पर देख लेंगे। ठीक है, उस हिसाब से ये मिला दिया। ये लाइन हमने किसकी बनाई है? ये लाइन बनी समीकरण पहले 5x प्लस 7y बराबर 15। अब दूसरी समीकरण लेंगे 0,9.2, 0 ये रहा और 8 9 बीच में आएगा, 9 से थोड़ा हल्का सा ऊपर आएगा, ये 9.2 वाला लाइन हो गया। ये यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हमने लिया है 0,7.1 वाला, यहाँ पे लिया है मैंने 10,0 वाला। ठीक है, एक तो लिख लिया मैंने 9.2, यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट है 0,9.2 वाला। ठीक है, 9.2। दूसरा है हमारा, अगर x की वैल्यू 6.5, देखो 6 ये रहा, 6 और 8 के बीच में आएगा 7, 7 से थोड़ा कम होगा, तो 7 अगर यहाँ बीच में है, 7 अगर यहाँ बीच में, तो इससे बीच में ही होगा 6.5, लगभग यहाँ पे आएगा, तो 1 पॉइंट ये रहा। अब इस लाइन को मिला दो। ठीक है, मिला दिया, तो ये हो गया हमारा 6.5 वाला और ये हो गया हमारा 9.2। ये पॉइंट कौन सा है? ये यहाँ पे, ये है 6.5, 0। ठीक है, ये वाला पॉइंट है हमारा 6.5, 0। अब देखिए लाइन हमारी कहाँ टच हो रही है। लाइन टच हो रही है यहाँ पर, दोनों जगह। तो एक वैल्यू ये हो गई और एक वैल्यू ये हो गई, मतलब एक्स पे तो वाई पे तो आ रही है 4 और 6 के बीच में क्या आएगा 5, और यहाँ पे आ रही है 2 और 6 के बीच में क्या आएगा 3। तो दूसरे का जो आंसर होगा आपका वो होगा y की वैल्यू होगी 5 और x की वैल्यू होगी क्या 3। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखता हूं, इसको थोड़ा छोटा और कर लेते हैं, -7। तो x पे कहाँ पे आ रहा है बीचों बीच, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3,5। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3 और y की वैल्यू आ गई आपकी 5। यही आपका आंसर है। अगर आपको चेक करना है कि मैंने जो x और y की वैल्यू निकाली वो सही है या गलत, तो चेक करते हैं। x की वैल्यू यहाँ रखो 5 तिया 15 और y की वैल्यू यहाँ रखो 7 पंजे 35। 35 और 15 इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा 50 और 50 के बराबर ही है। इसका मतलब है जो हमने आंसर निकाला बिल्कुल सही है। देखा मैंने बिना ग्राफ के भी बिल्कुल सटीकता से बनाया है ये, तो ग्राफ पे और अच्छे से बनेगा ड्रॉ और अच्छे से आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आपको क्या हो गया x, तो एक पेंसिल का मूल्य हो गया 3 रुपए और एक कलम का मूल्य हो गया
₹5, जो हमने ग्राफ की सहायता से निकाला, क्योंकि पहले पॉइंट में बोला हुआ है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो इसी को हम ग्राफीय विधि बोलते हैं। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहला क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। लिखा है अनुपातों A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2, C1 अनुपात C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनमें हमें यह क्लियर करना है कि वो जो रेखाएं दी गई, जो रेखाओं का युग्म दिया गया है, वो कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेद होगी, समांतर होगी या समपाती होगी। और ये चीज मैं सब आपको पहले ही अध्याय 3 का जो पार्ट 1 है उसमें समझा चुका हूं उदाहरण की सहायता से। आइए यहां पे और समझते हैं, ठीक है। समीकरण मैंने इसको 1 मान लिया, 5x - 4y + 8 = 0, ये 1 है। समीकरण 2 मान लिया, 7x + 6y - 9 = 0। तो समीकरण 1 से हम निकालेंगे A1 A2 और समीकरण 2 से निकालेंगे A2 B2, A1 B1 C1। तो A1 कितना आएगा 5, B1 आएगा -4, C1 आएगा 8। ये मैं पहले आपको समझा चुका हूं, अध्याय 3 का जो पहला पार्ट है वहां आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत डीपली से समझाया है, ठीक है। A2 हमारा क्या होगा 7, B2 हमारा क्या होगा 6 और C2 क्या होगा हमारा -9, ठीक है। इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आप उसको देखते ही बता दोगे कौन सी रेखा होगी, ठीक है। तो देखिए आगे A1/A2 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 5/7। B1 अनुपात B2 की वैल्यू निकालेंगे -4/6, ये हो जाएगा -2/3। C1 अनुपात C2 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 8/-9। तो हमें दिख रहा है A1/A2 और B1/V2 की वैल्यू सेम नहीं है। तो इस स्थिति में मैंने आपको क्या बताया था, जब A1/A2 और B1/B2 का मान सेम नहीं होगा, दोनों नॉट इक्वल होंगे, तब ऐसी रेखा क्या कहलाती है, प्रतिच्छेद कहलाती है। तो जो समीकरणों का युग्म दिया गया है वो किस रेखा का है, वो प्रतिच्छेद रेखा का है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। आइए यहां पे देखिए सेकंड पॉइंट क्या दिया है। सेकंड पॉइंट है आपका 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा जो पॉइंट दिया है, दूसरी क्वेश्चन जो दी है वो है 18x + 6y + 24 = 0। अच्छा, ये थोड़ा लंबा मेथड था। मान लो सपोज दैट, मान लिया ऐसा कि ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया ऑब्जेक्टिव में, बहुविकल्पीय में, तब आप मात्र इसको 10 सेकंड में आंसर कैसे देंगे। तो सिंपल समझिए, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन देखो, इक्वेशन देखो, तुरंत हल करेंगे। ऊपर वाले में सब 1 वाली वैल्यू, नीचे वाले में सब 2 वाली वैल्यू। देखो मैं तुरंत बनाऊंगा, A1/A2, A1/A2 9/18, ये हुआ। जब ऑब्जेक्टिव आए तो कैसे करेंगे तुरंत, ये हो गया 1/2। B1/B2 3/6, ये B1 ये B2, ये भी कितना आ गया 1/2। C1/C2 12/24, कितना आ गया 1/2। हमें क्या दिख रहा है कि तीनों का जो अनुपात है, A का और B का और C का जो अनुपात है इनका, वो तीनों का सेम आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में रेखा को क्या कहते हैं हम, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 और ये भी बराबर हो C1/C2, तब ऐसी रेखा हमारी क्या कहलाती है, समपाती रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, समपाती रेखा। देखा, हमने इसको तुरंत निकाल दिया बिना उसके। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आए तो आप तुरंत यहां देखो, पहले वाले के A1 B1 C1 होते हैं, दूसरे वाले के A2 B2 C2 होते हैं। तुरंत माइंड में देखो और तुरंत बताओ रेखा कौन सी है, ठीक है। आइए चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पॉइंट क्या है, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0, ठीक है। इसमें भी हमें क्या बतानी है कि कौन सी रेखा है। तो पहले इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया। तो A1 B1 C1 की वैल्यू निकालेंगे, 6 -3 और 10। A2 B2 और C2 की वैल्यू निकालेंगे, A2 2, देखो y के साथ कुछ नहीं दिया तो हम 1 मानेंगे, तो B2 की वैल्यू क्या होगी -1 और C2 क्या हो गया 9। A1/A2 क्या हो गया 6/2, काट दो, कितना आ गया
3, B1 अपन B2 करो, कितना आएगा -3 अपन -1, माइनस माइनस कटिए, कितना आ गया 3, C1 अपन C2 कितना आएगा 10/9, ये कटेगा ही नहीं किसी से। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है कि जो A1 और A2 का अनुपात है और जो B1 B2 का अनुपात है वो दोनों सेम है नहीं? तो हम क्या लिखेंगे कि जो A1 और A2 का अनुपात है वो B1 B2 के अनुपात के बराबर है। हम तीसरी भी चेक करें क्या वो बराबर है या नहीं। तो जो तीसरा है C1 अपन C2 वो बराबर नहीं है क्योंकि ये 10/9 है। तो बताओ ये इस प्रकार की जो स्थिति है कौन सी रेखा की होगी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो कि जो ये आपकी जो स्थिति आई है ये किस स्थिति का आंसर है, इसकी कौन सी रेखा होगी? तीनों में से प्रतिच्छेद है, समांतर है, ये समपाती है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, हमें यह बताना है। और मैंने आपको स्थितियां पढ़ाई थी अध्याय 3 का जो पहला पार्ट है उसमें मैंने बताया संगत कब होती हैं, जब आपकी रेखा प्रतिच्छेद हो और समपाती हो, और असंगत कब होती है, जब आपकी रेखा समांतर हो। तो आइए चलते हैं संगत असंगत की ओर। ठीक है, सबसे पहले मुझे वही काम करना है, A1 A2 B1 B2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैं समीकरण को कन्वर्ट करूंगा अपनी रैखिक समीकरण युग्म में। तो इन 7 को इधर लिया है मैं, इसको भी -7 बराबर 0, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। A1 अपन A2 की वैल्यू क्या होगी, अब डायरेक्ट निकालेंगे। डायरेक्ट देखो कैसे निकालेंगे, A1 मेरा 3, A2 मेरा 2, 3/2 आ गया। B1 अपन B2 निकालेंगे, B1 मेरा 2 और B2 मेरा -3। अगर अच्छे से देखना है तो अध्याय 3 में मैंने बताया, जो पहला पार्ट है अध्याय 3 का वहां अच्छे से समझाया है कि कैसे कैसे निकाला है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी जो बहुत के प्रश्न आते हैं। -5 C1 की वैल्यू, -7 C2 की वैल्यू, माइनस माइनस कट गया, 5/7 आ गया। हमें दिख रहा है कोई तीनों में से वैल्यू बराबर है, किसी की बराबर नहीं है। हम कह देंगे A1 A2 का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है B1 B2 के। तो इसका मतलब है ये रेखा कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेद, और प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है संगत कहलाती है। क्या कहलाती है, संगत। देखिए दूसरा पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट का क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा पॉइंट में दिया है 2x - 3y बराबर 8। ठीक है, 4x - 6y बराबर 9। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा समीकरण लिखा होता है 2x - 3y - 8 बराबर 0, पहली समीकरण। दूसरी लिखेंगे 4x - 6y - 9 बराबर 0, ये दूसरी समीकरण। यहाँ भी हम काम डायरेक्ट करेंगे, A1 अपन A2 की वैल्यू क्या आएगी, 2/4 काट दो, 1/2। ठीक है, B1 अपन B2 की वैल्यू क्या आएगी, B1 मेरा -3 है भाई, -3 है B1, B2 मेरा -6 है, काट दो, इसकी वैल्यू भी 1/2 आएगी। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा भाई, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 जगह एक बार में, 3 जगह 2 बार में। अब C1 अपन C2 निकाल दो, C1 -8 है और C2 -9 है, माइनस माइनस कट गया, 8/9 आ गया। ठीक है, तो स्थिति क्या बन रही है कि जो A1 A2 का अनुपात है वो B1 B2 अनुपात के बराबर है। क्या तीसरा बराबर है, नहीं, तीसरा जो है 8/9 वो बराबर नहीं है। तो बताओ इस कंडीशन में ये संगत है या असंगत है? तो मैंने बताया था आपको, जब रेखा समांतर होती है तब असंगत होती है। तो ये जो स्थिति है ये समांतर रेखा की है, और समांतर रेखा में कैसी स्थिति हो जाती है, असंगत हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। आइए चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। देखिए थर्ड पॉइंट क्या दिया है, 3/2x + 5/3y बराबर 7, 9x - 10y बराबर 14। ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, इस 7 को इधर लिया, -7 हो गया, 14 इधर लिया, -14 हो गया। ठीक है, अब A1 अपन A2 और B1 अपन B2 की वैल्यू निकालेंगे और C1 अपन C2 की। तो A1 यहाँ पे 3/2 है और A2 कितना है 9, इसको हल करेंगे, 3/2 × 9, 3 से कट गया 3 बार में, ये आ गया 1/6। B1 अपन B2 निकालेंगे, B1 कितना हमारा, यार B1 5/3 दिया है, और B2 कितना हमारा -10,
तो ये 3 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, 5 बटे में 3 गुणा -10, 5 से कटा एक बार में, कटा 2 बार में, ये आ गया 1 बटा -6। C1/C2 निकालेंगे। C1/C2 क्या आएगा? C1 की वैल्यू कितनी है? -7, -7 लिख दिया। और C2 की वैल्यू कितनी है? -14, -14 लिख दिया। माइनस से माइनस कट गया, 7 से एक बार में, ये 2 बार में। C1 C2 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। तो क्या यहाँ पे तीनों स्थितियां सेम है? नहीं, तीनों स्थितियां अलग अलग है। मतलब A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है B1/B2 के। क्यों बेटा? क्योंकि ये प्लस का 1/6 है और यहाँ पे 6 जो आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, इसलिए बराबर नहीं है। तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि इस स्थिति में ये संगत होगा या असंगत होगा? कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये संगत है या असंगत है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मतलब क्वेश्चन नंबर नहीं, पॉइंट नंबर 4, जो थर्ड क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 4 है। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या दिया है? 5x - 3y बराबर 11। और सेकंड इक्वेशन है 10x + 6y बराबर -22। तो इसको पहले मैं सिंपल लिखूंगा जैसे हमारा मानक रूप होता है एक समीकरण का। 5x - 3y, ये इधर आएगा -11 बराबर 0। इसका क्या बनेगा? 10x + 6y प्लस का 22 बराबर 0। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। निकालेंगे डायरेक्ट हम। A1/A2 की वैल्यू क्या आएगी? A1 मेरा कितना है? 5 और A2 कितना है? 10। 5/10, ये आगे कितना? 1/2। B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे। B1 कितना है? -3 और B2 कितना है? +6। काटेंगे कितना आएगा? माइनस का 1/2। C1/C2 निकालेंगे। ठीक है, C1 कितना है हमारा? -11 और C2 कितना है? +22। क्या हो गया? माइनस का 1/2। हमें दिख रहा है जो A1/A2 बराबर B1/B2 की वैल्यू समान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाती है? ये संगत कहलाती है। क्या कहलाती है? संगत कहलाती है। अब बताइए जो फिफ्थ पॉइंट है इसका, जो फिफ्थ पॉइंट बनेगा इसकी समीकरण में आपको बनाकर देता हूं। कमेंट बॉक्स में बताओ ये संगत है या असंगत है। ये संगत है या असंगत है, बताना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि जो ये दी गई रेखा समीकरण है, रैखिक समीकरण है, ये संगत में आएगी या असंगत में आएगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। और जो इसके बाद के पार्ट है 4, 5, 6, 7 वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।